Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back to the lecture series of set theory. Dear students, हम इस कोर्स के लिए set theory by शाम्स आउटलाइन की बुक को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हम आज एक थ्योरम को डिस्कस करेंगे. थ्योरम की स्टेटमेंट है, यूनियन ऑफ टू डीन्यूमरेबल सेट्स इज डीन्यूमरेबल. दो डीन्यूमरेबल सेट्स का यूनियन भी एक डीन्यूमरेबल सेट होता है, ये हमने प्रूव करना है. फर्स्ट वी रिकॉल व्हाट इज डीन्यूमरेबल सेट. हम किसी ऐसे सेट डी को डीन्यूमरेबल कहते हैं जो इक्विपोटेंट हो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के. ठीक है, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट if there exists one-to-one correspondence between set D and the set of positive integer, then set D is called denumerable set. या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर किसी सेट D की कोऑर्डिनैलिटी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर की कोऑर्डिनैलिटी के इक्वल हो तो फिर हम उस सेट D को denumerable सेट कहते हैं. अब हम इसका प्रूफ देखते हैं. Let A and B be two denumerable sets. हम ये बात कई लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई सेट डीन्यूमरेबल हो तो उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज एन इन्फिनिट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स. सो हियर A and B are two denumerable sets, then A and B can be written as infinite sequence of distinct elements. ठीक है, A को हम किस तरह से लिखेंगे, A1, A2, A3, A4 अप टू सो ऑन. इसी तरह से हम B को भी इन्फिनिट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स में लिख सकते हैं. इस तरह से यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं A और B में ये डिस्टिंक्ट हैं. ठीक है, सो यहाँ पे हम अब दो केसेस को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट केस में हम ये देखेंगे कि अगर A और B दोनों डिसजॉइंट सेट हो, मींस कि उनका इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी हो, तो क्या इस केस के लिए A यूनियन B डीन्यूमरेबल होगा. इसी तरह से हम दूसरे केस में देखेंगे कि अगर A और B दोनों ओवरलैपिंग सेट हो, मींस कि उनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हो, उनमें कॉमन एलिमेंट्स हों, तो क्या उस केस के लिए भी उनका यूनियन डीन्यूमरेबल होगा कि नहीं. अब हम केस नंबर 1 को देखते हैं. पहले केस नंबर 1 है व्हेन A एंड B आर डिसजॉइंट, मींस कि A इंटरसेक्शन B इज एम्प्टी. अगर A और B में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, उनका इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी है, तो इनका फिर यूनियन किसके इक्वल होगा, इनके यूनियन में A यूनियन B में A और B के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे. ठीक है, A यूनियन B किसके इक्वल होगा, A1, A2, A3, A4 अप टू सो ऑन, B1, B2, B3, B4 अप टू सो ऑन. A और B दोनों के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे इस यूनियन में. यहाँ पे हमने प्रूव ये करना है कि A यूनियन B जो है ये डीन्यूमरेबल है. तो इसके लिए हम ये शो करेंगे कि A यूनियन B जो है ये इक्विपोटेंट है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के. ठीक है, ये हमने प्रूव करना है कि ये इक्विपोटेंट है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के. और इक्विपोटेंट प्रूव करने के लिए हम एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करेंगे जो बाइजेक्टिव हो. ठीक है, सो हियर वी डिफाइन अ फंक्शन f फ्रॉम P to A यूनियन B बाय f of n इज इक्वल टू A इंडेक्स में n over 2 when n is even, f of n इज इक्वल टू B n plus 1 over 2 when n is odd. ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि 1 भी है, ऑन टू भी है. ये फंक्शन जो है ये बाइजेक्टिव है. ये किस तरह से 1 और ऑन टू है, यहाँ पे देखें. अगर आप n को इवन लें, n को अगर 2 लेते हैं यहाँ पे आप, तो हमें A1 मिलेगा. इसका मतलब है ये जो A1 है ये कोरिस्पोंड करेगा 2 को, या 2 जो है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर से ये मैप होगा A1 से. जब आप A को n को 4 लेंगे तो आपको A2 मिलेगा. इसका मतलब है 4 जो है ये मैप होगा A2 पे, 6 जो है ये मैप होगा A3 पे, और 8 जो है ये मैप होगा A4 पे. इसी तरह से ये चलता रहेगा. ठीक है, इवन कोई भी लेंगे तो आपको A के एलिमेंट्स, ये वाले एलिमेंट्स मिलेंगे. जब आप n को जब आप ऑड लेंगे, ऑड नंबर लेंगे, कोई 1 लेते हैं आप यहाँ पे, 1 + 1 2 over 2 1, मीन्स कि जब आप n को 1 लेते हैं तो B1 मिलता है. इसका मतलब है 1 मैप होगा B1 पे. जब n को आप 3 लेते हैं तो B2 मिलता है, 3 मैप होगा B2 पे. इसी तरह से 5 जो है ये मैप होगा B3 पे, 7 जो है ये मैप होगा B4 पे. तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है जो हमने डिफाइन किया P से A यूनियन B तक, ये फंक्शन 1 1 है.
और ऑन टू बी होगा। ऑन टू किस तरह से कि ए यूनियन बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये A1 A2 A3 A4 सो ऑन B1 B2, इन तमाम एलिमेंट्स का जो प्री इमेज है वो P में मौजूद है। सो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू बी है। फंक्शन 1 है, ऑन टू है, इट्स मीन कि ये फंक्शन जो है ये बाइजेक्टिव है। अब ये हमें एक ऐसा फंक्शन मिला P से A यूनियन B तक जो कि बाइजेक्टिव है, then we can say that A union B is equivalent to set of positive integer। अगर ये equivalent है तो A union B जो है ये denumerable होगा। ये था केस 1। अब हम केस 2 को डिस्कस करते हैं। When A and B are overlapping sets मीन्स के इनका जो इंटरसेक्शन है ये नॉन एम्प्टी है। अब A किसके इक्वल था, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन, और इसी तरह से B किसके इक्वल है, B1 B2 B3 अप टू सो ऑन। इफ A इंटरसेक्शन B इज नॉन एम्प्टी, अगर A और B का जो इंटरसेक्शन है ये नॉन एम्प्टी है, A और B में कुछ एलिमेंट्स कॉमन होंगे, देन लेट B माइनस A इज इक्वल टू C। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि B जो सेट है उसमें से A के एलिमेंट्स को हमने माइनस किया है, मीन्स कि इन दोनों में कॉमन एलिमेंट होंगे। सो B में से हमने A वाले एलिमेंट्स को माइनस कर दिया। B सेट में जो A के एलिमेंट आ रहे हैं उनको हमने निकाल दिया, जो हमारे पास सेट आएगा उसको हमने C का नाम दे दिया, और B माइनस A का इंटरसेक्शन A से एम्प्टी होगा। ठीक है, ये किस तरह से, अब चूंकि B जो सेट था उसमें से आपने A के एलिमेंट्स को निकाल दिया है, तो जो न्यू सेट आपके पास आया B माइनस A या C, वो ऐसे एलिमेंट्स का सेट है जिसमें A के एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है सेट के जब A के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा इन दोनों सेट में। सो इनका इंटरसेक्शन जो है ये एम्प्टी होगा। ठीक है, B माइनस A किसके इक्वल है, C के। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि A इंटरसेक्शन C जो है ये एम्प्टी होगा। इसको आप एक एग्जांपल से दे सकते हैं। लेट्स सपोज वी हैव टू सेट्स, A इज इक्वल टू 1 2 3 5 8 और B इज इक्वल टू 1 3 5 6 7 8। ये दोनों सेट ओवरलैपिंग सेट हैं, इनमें कॉमन एलिमेंट्स मौजूद हैं। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे B माइनस A करेंगे। B माइनस A से हमारे पास जो सेट आ रहा है उसको C का नाम दिया, और वो सेट क्या है 6 7 9। B में से A के जो एलिमेंट आ रहे हैं B सेट में उनको हमने माइनस कर दिया। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि B माइनस A और A का जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी है, एम्प्टी होगा। Also B minus A is equal to C is a subset of B। अब चूंकि B में से हमने कुछ एलिमेंट्स को निकाल दिया है, ठीक है, और B हमारे पास जो सेट है वो एक कंप्लीट सेट है, तो B में से कुछ एलिमेंट्स निकल गए हैं। सो हमारे पास जो सेट आएगा B में से कुछ एलिमेंट्स निकालने के बाद वो सबसेट होगा B का। इसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ये हमारे पास B माइनस A जो कि इक्वल है C के, और ये सेट था 6 7 9, और क्लियरली ये जो है ये सबसेट है B का, क्योंकि इस सेट में से हमने कुछ एलिमेंट्स को निकाला, सो ये सबसेट होगा B का। Since B is denumerable, so C is either finite or denumerable। हमने एक थ्योरम को प्रूव किया था कि अगर कोई सेट denumerable है तो उसका हर सबसेट फाइनाइट होगा या denumerable होगा। यहाँ पे B denumerable है और C उसका सबसेट है, इसका मतलब है C फाइनाइट हो सकता है या denumerable। ठीक है, अगर हम C को फाइनाइट लें देन A यूनियन C इज denumerable, तो ये यूनियन जो है ये denumerable होगा। ये किस तरह से, A denumerable है और C फाइनाइट है। हमने ये भी एक थ्योरम को प्रूव किया था कि यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट एंड अ denumerable सेट इज ऑलवेज अ denumerable। ठीक है, यहाँ पे A denumerable है और C फाइनाइट है, तो इनका यूनियन denumerable होगा, बिकॉज यूनियन ऑफ अ फाइनाइट सेट एंड अ denumerable सेट इज denumerable। देन A यूनियन B इज denumerable। अब अगर A यूनियन C denumerable है तो A यूनियन B भी denumerable होगा। ये किस तरह से, क्योंकि A यूनियन C जो है ये A यूनियन B के इक्वल है। ये किस तरह से, इसको भी आप एग्जांपल से देख सकते हैं। अब ये हमारे पास C क्या था, B माइनस A, जो हमने B में से एलिमेंट्स निकाले A के, हमारे पास C आया। हम क्या करें कि अगर इस A का यूनियन लें C के साथ तो ये आएगा हमारे पास 1 2 3 5 6 7 8 9 के, ये है A यूनियन C। अगर आप A यूनियन B करें, इनका यूनियन लेंगे तो फिर भी वही यही होगा। ठीक है, यहाँ पे B आएगा, मीन्स कि A यूनियन B जो है ये इक्वल है A यूनियन C के। सो अगर A यूनियन B denumerable है तो A यूनियन B भी denumerable होगा। अगर C को हम denumerable लें
तो ए इंटरसेक्शन, चूंकि ए इंटरसेक्शन जो है ये ए इंटरसेक्शन सी ये एम्प्टी है, सो इनका यूनियन जो है ये डी न्यूमरेबल होगा बाय केस वन। ये अभी हमने प्रीवियस केस में देखा है कि अगर दो सेट डी न्यूमरेबल हों और वो डिसजॉइंट हो तो उनका यूनियन जो है वो डी न्यूमरेबल होगा। सो बाय केस वन ये डी न्यूमरेबल है, क्योंकि ए ये डी न्यूमरेबल है और बी को हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये भी डी न्यूमरेबल है, और इनका जो इंटरसेक्शन है ये एम्प्टी है, ये दोनों डिसजॉइंट है, सो इनका जो यूनियन है ये डी न्यूमरेबल होगा बाय केस वन। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर ए यूनियन सी डी न्यूमरेबल है तो ए यूनियन बी भी डी न्यूमरेबल होगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह।